वेलकम ऑन द डिवाइन गाइडेड चैनल ट्विन फ्लेम सोल मिशन। आई एम गुंजन। आज मैं आपको एक हीलिंग मेडिटेशन कराने जा रही हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड को लेकर। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी इश्यूज पड़े होते हैं, पास्ट लाइफ की इश्यूज होते हैं, आपके खुद के सेल्फ इश्यूज होते हैं, आपके एंसेस्टर प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके रिलेशनशिप जितनी भी मदर अर्थ पर आकर बनती हैं वो सब कुछ होता है। पास्ट लाइफ से लेकर प्रेजेंट लाइफ तक जितना भी चला आ रहा है आपके ट्विन के साथ या फिर आपके जिनके भी साथ लड़ाई झगड़े हुए या कुछ भी हुई, कोई भी अनबन हुई, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा हो जाता है। जब तक आप उसको हील नहीं करते हैं तब तक आप इस प्रेजेंट लाइफ को जी नहीं पाते। इसलिए अपनी प्रेजेंट लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड को हील करना बहुत ज़रूरी है। आप डेली फर्स्ट ऑफ चक्र मेडिटेशन हमेशा किया करें, क्योंकि रूट चक्र और आपका रूट सैक्रल और ये सोलर प्लेक्सस ये 3D लाइफ से रिलेटेड है, मतलब मदर अर्थ से रिलेटेड है। तो मदर अर्थ पर अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए इन तीनों चक्रों को हील करना और इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो ट्विन फ्लेम्स में जो भी फेमिनिन एनर्जीज में होती हैं, उनके ये जो चक्र होते हैं वो इनबैलेंस होते हैं। तो उनको ये चक्र मेन बैलेंस करने होते हैं, क्योंकि उनका क्राउन, थर्ड आई और थ्रोट और उनका हार्ट चक्र ये तो बैलेंस होते हैं। तो इसीलिए उनको नीचे के बाकी चक्रों को बैलेंस करना होता है जो इम्बैलेंस होते हैं। लेकिन इन्हीं चक्रों को हम बैलेंस नहीं कर पाते, इसलिए जो हम डिवाइन फेमिनिन होते हैं, हम लॉट्स ऑफ बहुत सारे इमोशंस से घिरे होते हैं, इसीलिए हम इमोशंस में बह जाती हैं। क्योंकि हम बाकी ऊपर के चक्र से डील करते हैं और हम ग्राउंडेड नहीं होते हैं। तो हमें ग्राउंडेड होने के लिए हमें तीनों चक्रास पे काम करना होता है। पहली गाइडेंस आपके लिए ये है। अब हम सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं, तो उसके लिए आप लेटना चाहें लेट सकते हैं, बैठना चाहें बैठ सकते हैं। एक थोड़ी सी देर के लिए 15-20 मिनट का होगा, तो 15-20 मिनट के लिए कोई ऐसी जगह देख लीजिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप जैसे हैं जहाँ हैं बैठ जाइए। आंखें बंद करके बैठना है, आंखें बंद करनी है आपको। यहाँ पर थर्ड आई, आपकी थर्ड आई यहाँ होती है। तो आपका ये पूरा एरिया जो होता है थर्ड आई का होता है। यहाँ पूरे में यहाँ इस साइड में जो होता है ये आपका फेमिनिन साइड होता है। आपका जो लड़कियां होती हैं उनका जो लेफ्ट साइड होता है वो फेमिनिन एनर्जी है, और जो लेफ्ट साइड होता है वो मैस्कुलिन एनर्जी है। तो ये जो हमारे चक्र अलग अलग होते हैं ना, तो यहाँ से वो हाफ इधर हो जाता है इधर हो जाता है, लेकिन हमारी एनर्जी दोनों इस साइड में होती है। जो फेमिनिन का पार्ट होता है इधर होता है, जो मैस्कुलिन का पार्ट होता है इधर होता है। पिंगला नाड़ी जो होती है वो यहाँ होती है ऐसे, और जो इगड़ा नाड़ी होती है वो ऐसे जाती है यहाँ पर वो, और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है वो यहाँ जाती है। ये सब कुछ जो होता है ये बाहर की साइड होता है बॉडी से। ये जो बॉडी होती है ये अलग होती है। ये हमारा एक कवच है, ये हमारी सोल का कवच होता है। तो ये जो हमारा जो बॉडी है वो हम जो समझते हैं कि ये शरीर इस तरीके से है, एक्चुअल में रियलिटी इसकी ये नहीं है। रियलिटी ये स्किन सब कुछ एक इल्यूजन है। ये हमारी बॉडी सब कुछ एक इल्यूजन है, ये ट्रुथ नहीं है। क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। डिवाइन ने कुछ ऐसे बनाया है हमारे शरीर को। डिवाइन ने बिल्कुल एक रोबोट की तरह बनाया। हम एक रोबोट हैं। हमारे इस रोबोट, ये जो बॉडी है ये एक रोबोट है। इस रोबोट के अंदर एक डिवाइन एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस के नाम से जानते हैं, जिसको हम सोल के नाम से जानते हैं। जो इनर सेल्फ होती है, जो वाइट एनर्जी होती है, जो कॉन्शियसनेस डिवाइन से आई होती है। यूनिवर्स से हमारे अंदर एक एनर्जी है वाइट। ये जो शरीर है ये हमें धरती से मिला है, मदर अर्थ से मिला है। क्योंकि जो 5 एलिमेंट्स होते हैं वो सब कुछ मदर अर्थ पर होते हैं। तो 5 एलिमेंट से बनकर ये शरीर बना है। और हमारा जो पर्पस होता है, आपका मेरा सबका हर किसी का जो पर्पस है वो एक्चुअली आपके लिए गाइडेंस है। इसलिए मैं थोड़ा ये मेडिटेशन कराने से पहले आपको ये गाइडेंस दे रही हूँ। ये ऑटोमेटिक आ रही है, तो ऑटोमेटिक आपको दे रही हूँ मैं, डाउनलोडिंग हो रही है। तो ये जो शरीर है तो ये मदर से मिला है। तो हमारा जो सभी का पर्पस है, हम जो कंफ्यूज होते हैं ना हमारा सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, एक्चुअली आपके दिल से जो आवाज़ आती है ना कि आपको कुछ करना है, यस आपको कुछ करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो वो सब कुछ नोट कर लीजिए, लिख लीजिए क्या करना है आपको। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं आपकी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पता है बहुत कुछ होता है। आपके एंसेस्टर की इच्छाएं होती हैं, आपके माता पिता की जो होती हैं इच्छाएं वो भी होती हैं। बाकी आपके जो पास्ट लाइफ में कनेक्ट होते हैं उनकी भी इच्छाएं होती हैं, आपके ट्विन की होती हैं, खुद की होती हैं। मतलब जो ब्लड लाइन से जो चला आ रहा है उनकी इच्छाएं भी होती हैं कि वो क्या करना चाहते थे।
तो वो जो करना चाहते थे आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो कनेक्ट होता है, तो वो मैनिपुलेशन हो जाता है। तो क्या होता है, आप जो रियलिटी में जो आपका खुद का पर्पस होता है आप उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हील नहीं होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में लॉट्स ऑफ इच्छाएं, बहुत सारी आपकी इच्छाएं पड़ी होती हैं मदर अर्थ को सर्व करने की। हर किसी की एक इच्छा होती है। तो जो आपके एंसेस्टर ऑलरेडी जा चुके हैं, जिनकी पेंडिंग इच्छाएं थी, जिनका भी खुद का एक पर्पस था, लेकिन वो नहीं कर पाए जाने अनजाने में, क्योंकि उस समय उनकी वो जैसे हमें अवेकनिंग मिली है, उनको वो अवेकनिंग नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो नहीं कर पाए। तो वो आपके माध्यम से भी कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, इसलिए कराते हैं। तो आपको खुद का भी एक पर्पस होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें करना क्या है, हमारे पास एक शरीर है और इतने सारे काम, तो हम इतने सारे कामों को कैसे करें। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर जितनी सारी इच्छाएं पड़ी हैं उसमें आपकी खुद की भी हैं, दूसरों की भी हैं। आप क्या क्या पूरा करेंगे, एक ही तो शरीर है आपका, तो सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो क्यों ना आप इस स्टार्टिंग डिवाइन पर्पस से करते हैं। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड इसीलिए हील करना है, ताकि आप रियलिटी में पहुंच सके और आपका रियल सोल पर्पस क्या है उस चीज़ को आप पता लगा सकें। तो आप नॉर्मली अभी के लिए जो सोल पर्पस मानकर आप चलते हैं, तो धरती के लिए आप डिवाइन से आपको एक वाइट एनर्जी आपके अंदर है, ठीक है, जो डिवाइन एनर्जी है वो है डिवाइन। एक ये शरीर जो है ये धरती माँ का है। आप खुद सोचिए, आपको धरती पर भेजा गया है, तो धरती के लिए मदर अर्थ जो आपको प्यार करती है, जिसने आपको इस संसार में जो कुछ भी आपको अभी तक मिला, ये शरीर मिला, जिस शरीर से आप सब कुछ काम कर रहे हैं, जिस शरीर से आप इस शरीर के माध्यम से आप अपने ट्विन से मिल पाए, तो ये हमारा पर्पस है कि हम मदर अर्थ को हील करें। तो मदर अर्थ पर आपको कोई जितनी भी ऐसी एनर्जीज हैं जो दुखी हैं, किसी भी प्रकार से आप किसी को भी किस तरीके से खुश कर सकते हैं ना, जो भी आपके अंदर से इच्छा आती है कि हम इस तरीके से खुश कर सकते हैं। चाहे छोटी सी एक लॉलीपॉप देकर बच्चे को हैप्पीनेस दे सकते हैं, मतलब इतनी छोटी सी इच्छा से आप शुरू कर सकते हैं। तो आपके दिल में जो आता है आप वो कीजिए। आपको अगर आप 1 रुपया से भी किसी की मदद कर सकते हैं, 1 रुपया से मदद करने का मतलब ये है कि कोई बच्चा है जो रो रहा है, उसको कुछ चॉकलेट चाहिए या कुछ भी चाहिए खाने के लिए, रो रहा है, वो परेशान है, उसको कहीं से नहीं मिल रही है। इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं ना, हमारे आस पड़ोस में हो जाती हैं, पड़ोसी के घर में हो जाती हैं, अपने भी घर में होती हैं। तो आपके पास 1 रुपया है तो आपका दिल है कि हाँ मैं करूँ, लेकिन आपके दिल में ये भी, आपके माइंड में ये भी आ रहा है कि यार प्रॉब्लम है पैसों की। तो लेकिन आपको है ना पता है किस चीज़ पे फोकस करना है, उसकी हैप्पीनेस पे फोकस करना है। तो आप उसकी हैप्पीनेस को देखिए, ठीक है। आप उसकी हैप्पीनेस को देखेंगे ना तो आपको अंदर खुशी फील होगी। और फिर जब आप इस काम को कर देंगे, आपके अंदर जो डिवाइन है, उस डिवाइन ने वो सामने वाले डिवाइन के लिए काम किया, 2 डिवाइन एक हो गए, तो ऑफकोर्स बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। ऐसे ही आपको ना जाने कितने लोग मिलते हैं, एक्चुअली मिलते नहीं है, डिवाइन खुद आपके सामने वो ऐसे ऐसे लोगों को लेके आते हैं, ताकि वो आपको समझा सकें और आपको कनेक्ट कर सकें, या फिर आपके जो भी पास्ट लाइफ में कर्म बन चुके हैं उनको हील कर सकें इस तरीके से सर्व करके। तो आप ये मत सोचिए कि आपको कर्मों को अपने कर्मों को निपटाना है या ये करना है, बस ये सोच के चलिए कि आपको मदर अर्थ को हील करना है। मदर अर्थ को हील करने का मतलब ये है कि धरती पर जितने लोग दुखी हैं सबका ठेका मत लीजिए। अगर एक ही मिल रहा है ना, तो एक को ही खुशी देने की कोशिश कीजिए, एक से शुरुआत कीजिए। अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आप एक बच्चे को ही पढ़ा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा लीजिए। थोड़ा बहुत पैसा लेना चाहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा ले लीजिए। कोई 100 लेता है, 50 लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए। जो आपके अंदर से आवाज़ आती है वो कीजिए। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये काम कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिकल लाइफ में हील कर सकते हैं। अब हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं, आप रेडी हो जाइए और जैसे भी आपको बेटर लगे वैसे हो जाइए। लेकिन मैं आपको अभी बता देती हूँ थोड़ा सा, जब आपको बताया जाएगा कि आपके अंदर जो भी लाइट आएगी वो यहाँ क्राउन आपका यहाँ सबकॉन्शियस माइंड से आएगी अंदर को, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, यहाँ से आएगी। इधर जो साइड, ये जो साइड होती है ये हमारी फेमिनिन का माइंड है, ये हमारा मैस्कुलिन का माइंड है, ये हमारा कंबाइन है, ये सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्ट होता है, तो ये सीधे रूट में जाता है। यहाँ रूट है हमारी, सीधे जाती है मदर अर्थ में। हमारी जो रूट चक्र होता है वो हमारे पैरों तक होता है नीचे, और दोनों पैरों के बीच में होता है, तो पूरा बीच में जाता है, पूरे बीच से होके जाती है ऐसे 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 करके। तो ऐसे जो एनर्जी होती है तो वो पूरे हमारे पैरों तक होती है, जहाँ धरती से कनेक्ट हो सके, मदर से हम सभी कनेक्ट होते हैं। तो पैरों तक हमारा रूट चक्र होता है, मतलब एक है ना पाइप लगा होता है ऐसे ऐसे करके,
पूरे इसमें ना एक पाइप लगा होता है ऐसे करके, तो जब एनर्जी जाती है ना वाइट एनर्जी, तो पूरी मदर अर्थ में जाती है और मदर अर्थ तक टच करके उसको बाउंस बैक होकर वापस से फिर से आती है। तो फिर वापस वो यहाँ से ना क्राउन चक्रा से यहाँ से भी एक पाइप लगा होता है। मतलब एक ऐसी कुछ होता है कि उसके यहाँ से एनर्जी बाहर भी नहीं जा सकती, सीधे डिवाइन से कनेक्ट होती है, और नीचे भी सीधे रूट मदर से कनेक्ट होती है, इधर उधर कहीं नहीं जाती। तो ये सब कुछ यहाँ से कनेक्ट होता है। ये जो एरिया होता है सारा कुछ थर्ड आई यहाँ से होके सब यहाँ पे चला जाता है, यहाँ से निकलती है ऊर्जा एनर्जी। तो ये सब कुछ फ्लो जो होता है, जो अंदर आता है जाता है, वो सब कुछ यहाँ से आता है। बाकी अदर पार्ट्स भी ओपन होते हैं, वो डिवाइन के अलावा कोई और ओपन नहीं कर सकता, किसी को इसकी नॉलेज नहीं है, सिर्फ डिवाइन को नॉलेज है। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं, आप रेडी हो जाइए। मैं इसको अभी कैमरा को ऑफ कर रही हूँ, तो ऑफ करके मैं आपको ये मेडिटेशन कराऊंगी, क्योंकि इसमें फिर कंफर्टेबल नहीं होता, मेरा हाथ दर्द करेगा क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। ठीक है, आप सभी को अब आराम से आप बैठ जाइए या लेट जाइए। आप लेट चुके हैं या बैठ चुके हैं, अब आपको फील करना है, आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद कर लीजिए अपनी। आपका माइंड अशांत है, शांत नहीं है, उसको शांत कीजिए। उसको शांत करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोकस को बनाइए, अपने जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं उस जगह पर आईब्रोज के बीच में आपको पहले अपना सारा ध्यान लेके आना है। आपको खुद से इंटेंशन दीजिए, खुद को बोलिए मेरा सारा फोकस मेरी थर्ड आई पर आ रहा है। ये इंटेंशन दीजिए खुद को, और अपने सारे शरीर की जितना भी पैरों से अपने फोकस को खींचिए, थर्ड आई पे लेके आइए। अब हाथों से, दोनों हाथों से अपने सारे फोकस को खींचिए, थर्ड आई पे लेके आइए। आपके क्राउन से सारा फोकस खींचकर अपने थर्ड आई पे लेके आइए। आपका सारा फोकस आपके थर्ड आई पे आ चुका है। थर्ड आई पे आपको अब वो सब कुछ फील होने वाला है जो भी कुछ आप इस मेडिटेशन में करने जा रहे हैं। आपका सारा फोकस आपकी थर्ड आई पर है। आपकी थर्ड आई से आपको दिख रहा है आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्राउन की तरफ जा रहे हैं। आपके थर्ड आई में एक वाइट एनर्जी है। आपकी सोल, आपका सारा फोकस, आपकी कॉन्शियसनेस सब आपकी थर्ड आई पे आ चुकी है। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी सोल आपकी क्राउन की तरफ जा रही है। क्राउन चक्र से आपके निकलकर ऊपर यूनिवर्स की तरफ जा रही है। यूनिवर्स में आपको ऊपर, आप जब देख रहे हैं आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। आपको अपनी आंखें ऊपर को नहीं करनी है, आपको वहीं फ्रंट में देखना है, सामने ही देखना है। आपकी जो आईबॉल्स होती हैं वो आपको सामने ही रखनी है। बस आपको फोकस जो है, आपका फोकस वो थर्ड आई से फोकस अब आपका क्राउन की तरफ जा रहा है। आपका फोकस क्राउन से सीधे ऊपर यूनिवर्स में जा रहा है, आसमान की तरफ। आपको आसमान में बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम नीला नीला आसमान नज़र आ रहा है। नीला नीला आसमान है, उसमें चमचमाते तारे नज़र आ रहे हैं। अब आप थोड़ा सा उस आसमान से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपकी जो सोल है वो थोड़ा और ऊपर जा रही है। आपको फोकस ऊपर जा रहा है तो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर एक बहुत बड़ी वाइट लाइट है। वाइट लाइट है वहाँ पर। सारा पूरा आसमान वाइट एनर्जी से भरा हुआ है। चमचमाती खूबसूरत सी वाइट लाइट है। जब आप वाइट लाइट से कनेक्ट हुए, आपकी ऊर्जा वाइट लाइट से कनेक्ट हो चुकी है, यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुकी है। थोड़ा सा ऊपर आप जा रहे हैं, आपको वहाँ आपके ईश्वर नज़र आएंगे जिनसे आप प्यार करते हैं। मेरे गॉड भी आपको नज़र आएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन नज़र आए, और आपको पता ही है मैं किन्हें ज़्यादा मानती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको सब नज़र आ सकते हैं। आपको भोलेनाथ नज़र आ सकते हैं, आपको दुर्गा माँ नज़र आ सकते हैं, कृष्णा नज़र आ सकते हैं, बजरंगबली नज़र आ सकते हैं, आपको आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रैफेल नज़र आएंगे। ये सब एनर्जीज आपको नज़र आएंगे, सब डिवाइन है। ये सब डिवाइन आपकी मदद के लिए वहाँ अवेलेबल है। आप देखिए, आप उन्हें दिखाई देंगे। आप उनको प्रणाम कर सकते हैं, अपने दिल से नमस्कार कर सकते हैं, उनको पैरों को टच करके उनको छू सकते हैं, उनके पैरों को। मैं आपको थोड़ा सा वक्त देती हूँ, आप उनसे बात कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए।
आपने प्रणाम कर लिया है। अब आप उनको नमस्कार कर रहे हैं और आप फील कर रहे हैं कि आपके सर में, आपके क्राउन चक्रा में उनकी तरफ से एक वाइट लाइट आ रही है। वाइट एनर्जी जो आपने देखी वो एक वाटर के रूप में एक वर्टेक्स होता है, वहाँ से जो आपने आसमान में जो वाइट लाइट देखी थी वो वाइट लाइट जैसे एक पानी की ड्रॉप होती है उस तरीके से एक कंटिन्यू नीचे को आ रही है। जैसे पाइप चलता है उस पाइप तरह क्लियर वाटर है, बिल्कुल साफ पानी। और साफ पानी आपके क्राउन चक्रा में आ रहा है, एकदम क्लीन क्लीन क्लीन। वो आपके क्राउन चक्रा से होता हुआ आपके थर्ड आई चक्रा में पहुंच चुका है। थर्ड आई चक्रा को क्लियर कर रहा है। आपके क्राउन चक्रा आपका साफ हो रहा है क्लियर वाटर से। उस क्लियर वाटर में जितनी भी आपके क्राउन चक्रा की गंदगी है, मीन्स जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सब उसमें चिपक रही है। अब वो एनर्जी आपकी जो आपका क्लियर वाटर है वाइट एनर्जी वो आपके थर्ड आई चक्रा पे पहुंच चुकी है। अब उस थर्ड आई चक्रा की हीलिंग हो रही है, वाइट लाइट उसे हील कर रही है। अब वहाँ से हीलिंग होते हुए वहाँ की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है वो सब इस क्लियर वाटर में चिपक चुकी हैं। अभी क्लियर वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, आपके थॉट चक्रा पर आ चुका है और थॉट चक्रा पे जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब क्लियर वाटर ने अपने ऊपर चिपका ली हैं। अब वो वाटर धीरे धीरे वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को लेके अब नीचे को आ रहा है, आपके मणिपुर चक्र पे पहुँच चुका है। मणिपुर चक्र पे जो क्लियर वाटर है उसने वहाँ की भी गंदगी को ले लिया है, मीन्स नेगेटिव एनर्जीज को ले लिया है। अब ये सारा ये जो आपका वाटर है वो वापस मणिपुर चक्र से निकलकर वापस यूनिवर्स में जा रहा है, यूनिवर्स में जा रहा है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल माइकल ने इस क्लियर वाटर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सब हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। एक वॉयलेट फ्लेम ऊपर की तरफ चल रही है, उसमें सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल के अलग हो चुकी हैं और क्लियर वाटर अलग हो चुका है। सारी नेगेटिव एनर्जीज उस वॉयलेट फ्लेम में जल रही हैं, बर्न हो रही हैं। मैं काउंट करूंगी 3 तक, वो सारी बर्न होके राख हो जाएंगी। 1 2 3 वो सब बर्न हो चुकी हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपके मणिपुर चक्र तक थी वो सब क्लियर हो चुकी हैं, बर्न हो चुकी हैं। वहाँ पर आपको राख नज़र आ रही होगी, जलकर बिल्कुल राख बन चुका है। आर्कएंजल माइकल अपनी ग्रीन एनर्जी से उसको वाटर की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ऊपर से यूनिवर्स से एक वाइट लाइट आ रही है, उसी के ऊपर वॉलेट फ्लेम के ऊपर जो एनर्जी जलाई है उस राख के ऊपर वो सारी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपको दिख पा रहा होगा सब ट्रांसफर हो चुकी हैं और एक क्लियर वाटर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब जो वाइट लाइट आई थी वो उसे अपने साथ उठाकर वापस वो यूनिवर्स में ले गई है। सारा वाटर वहाँ से साफ हो चुका है। आर्कएंजल माइकल की वॉयलेट फ्लेम बस रह गई है, वॉयलेट लाइट रह गई है। वो वॉयलेट लाइट आर्कएंजल माइकल ने ले ली है। आर्कएंजल राफेल ने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया है सारी नेगेटिव एनर्जीज को। अब आपके ऊपर यूनिवर्स से फिर से एक प्योर एनर्जी, प्योर लाइट आपके क्राउन चक्र में आ रही है। क्राउन चक्र सारे चक्रों को पार करते हुए आपके सबसे नीचे सैक्रल चक्र में पहुंच चुकी है। सीधे सैक्रल चक्र में पहुंच चुकी है। आपको फील हो रहा होगा आपके सैक्रल चक्र में, आप फील कीजिए। फोकस आपका सैक्रल चक्र आप बना सकते हैं। मतलब आपके सैक्रल चक्र में आप फील कीजिए कि वहाँ पर बहुत सारी वाइट लाइट भर चुकी है। वाइट लाइट वहाँ पर राउंड राउंड घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। और जितने भी आपके पास्ट लाइफ के बिलीव्स हैं, पास्ट लाइफ के आपके पैटर्न्स रहे हैं किसी के भी साथ, आपके ट्विन के साथ, आपके फैमिली के साथ या आपके एंसेस्टर से कोई पास्ट बिलीफ सिस्टम्स चले आ रहे हैं, वो सारे बिलीफ सिस्टम आपके आज यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। ये एनर्जी, वाइट एनर्जी अपने ऊपर इन सारे सिस्टम्स को, इन सारे बिलीफ सिस्टम पास्ट लाइफ का आपको जो ट्रॉमा रहा है आपके ट्विन के साथ या किसी के भी साथ, वो सारी एनर्जीज एक ब्लैक से छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे से बॉल्स हैं, उसके रूप में वो सब इस क्लियर एनर्जी में, वाइट एनर्जी पे आके चिपक रहे हैं। वो सारे चिपक चुके हैं। आपके पास बिलीव की एक बॉल है जगह जैसे कलेक्ट होकर वो बॉल वाइट लाइट में चिपका ली अपने ऊपर। और आर्कएंजल माइकल हैं यहाँ पर, वो खींच के आपके इस वाइट लाइट पे चिपका रहे हैं। आपके पास बिलीफ सिस्टम भी चिपक चुके हैं। आपके जो भी
पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, वो सब कुछ चिपक गया है काली ब्लैक एनर्जी के रूप में। आपकी जितनी नेगेटिव एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है वो भी चिपक चुकी हैं। ये विल्स अटैक किसी पे चिपक चुका है, ये एनर्जी चिपक चुकी हैं। अब ये वापस पीछे से आपके सबको, आपका जो सैक्रल चक्र है उसके ठीक पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलता हुआ आपकी सीधी रीढ़ की हड्डी से निकल रही है ऊर्जा, वापस ऊपर की तरफ जा रही है और आपके क्राउन चक्र से आपकी बैक, सिर के पीछे, थर्ड आई के जो पीछे, वहाँ से होते हुए सीधे आपके क्राउन चक्र पे आ चुकी है। वहाँ से अब आपको दिख रहा होगा ये जो वाइट एनर्जी आपके अंदर गई थी, इसने बहुत सारी ब्लैक एनर्जी अपने ऊपर चिपका ली है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी थी। इसको लेकर ये ऊपर यूनिवर्स की तरफ जा रही है, आसमान में पहुंच चुकी है। वहाँ पर आपको दिख रहा है आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रैफल इन सारी नेगेटिव एनर्जी को हटा रहे हैं। आर्कएंजल रैफल वाइट एनर्जी को अलग कर रहे हैं, आर्कएंजल माइकल इस ब्लैक एनर्जी को निकाल कर आपकी रीढ़ की हड्डी से सब निकाल कर अलग कर रहे हैं। वॉयलेट फ्लेम वहाँ पर जल रही है। आर्कएंजल माइकल सारी की सारी एनर्जी को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं। सारी एनर्जी जल रही है वहाँ पर और बर्न हो चुकी है, जल रही है वो। उसको देखिए कि हाँ वो जल रही है, उसको देखते रहिए। जब वो बर्न हो जाएगी आपको सेटिस्फैक्शन फील होगा, आपको पीस फील होगी। वॉयलेट फ्लेम चल रही है। सारी जो भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज थी वो बर्न हो चुकी हैं। जो भी हमने बोली हैं, जो भी हमने निकाली हैं, वो एनर्जी चल चुकी हैं। जो मैंने शब्द बोले हैं आप उनको अपने थर्ड आई से देखिएगा कि हाँ ये एनर्जीज चल चुकी हैं, इनको फील कीजिएगा। ये सब बर्न हो रही हैं। 5 तक काउंट करूँगी, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आर्कएंजल रैफल अपनी लाइट से इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 1 2 3 4 5 सब क्लियर वाटर में ट्रांसफॉर्म हो गया। ऊपर से वाइट लाइट आ रही है और वो जो क्लियर वाटर में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्लियर वाटर को लेकर ऊपर यूनिवर्स में चली गई है। वहाँ से बिल्कुल साफ हो चुका है, एकदम क्लियर हो चुका है। सारी एनर्जी क्लियर हो चुकी है। अब यूनिवर्स से प्योर वाइट लाइट आ रही है आपके बॉडी में, आपके पूरे शरीर पे आ रही है। पूरी बॉडी में आपकी वाइट लाइट भर चुकी है, आपके सैक्रल तक आ चुकी है, क्राउन से लेके आपके रूट में पहुंच चुकी है, मदर अर्थ में चली गई। आपको हीलिंग दे रही है, आप हील हो रहे हैं इसमें। कुछ देर आप इसमें हील हो जाइए, 5 मिनट आप इसमें हील होइए। आपकी जो सारे चक्रास हैं वो उसमें एनर्जी थोड़ी थोड़ी आकर उसको हील कर दिया है और आपके मेन सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की गई है, उसमें से एनर्जीज को क्लियर किया गया है। अब जो वाइट एनर्जी है ऊपर से लाइट आई, वो सीधे मदर अर्थ में जा रही है। मदर के कोर में जाकर वहाँ पर लॉक हो गई है एनर्जी, आपकी पीसफुल एनर्जी लॉक हो चुकी है। वहाँ से लॉक हो गई, आपको बोलना है लॉक लॉक लॉक। वहाँ से एनर्जी वापस आ रही है और आपके रूट से सैक्रल और आपके सैक्रल से आपके मणिपुर और आपके हार्ट चक्र, आपके थ्रोट चक्र सभी से होते हुए आपके क्राउन से सीधे यूनिवर्स में पहुंच गई है, वहाँ पर लॉक हो गई है। अब यूनिवर्स से एक वाइट लाइट आपके क्राउन से आपके हार्ट चक्र में आई और मदर से भी एक लाइट आई, सीधे आपके रूट से सैक्रल, सोलर प्लेक्सस और आपके हार्ट चक्र में आ गई। और दोनों एनर्जी डिवाइन की और मदर की एनर्जी आपके हार्ट चक्र में गोल गोल घूम रही है। वाइट लाइट इकट्ठी हो गई है। बाहर जितनी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी गई है उसको खींचिए। आपको इंटेंशन देना है कि मेरी जितनी भी बाहर पॉजिटिव एनर्जी जा चुकी है उसको मैं इनवाइट करती हूँ अपने हार्ट चक्र में। ये बोलिए, जैसे आप ये बोलेंगे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, जितनी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी इधर उधर जा चुकी हैं, एविल्स अटैक में या कहीं भी जैसे चुरा लेते हैं या फिर कोई शक कर लेती है एनर्जी, वो सारी आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके हार्ट चक्र में आ जाएगी, आपको फील होगी। और आपको ये फील करना है, देखना है कि हाँ वाइट एनर्जी है वो आपके हार्ट चक्र में आ रही है और डिवाइन से वाइट लाइट आई और मदर से वाइट लाइट आई, दोनों हार्ट चक्र में मर्ज हो गई, दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन हो गई। और अब आपको अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के बोलना है, मेरे सारे चक्र लॉक हो चुके हैं, मेरा ऑरा लॉक हो चुका है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड हील हो चुका है, मैंने जितनी भी अभी एनर्जीज क्लियर की हैं वो सारी एनर्जीज क्लियर हो चुकी हैं, मुझे विश्वास है ये सारी एनर्जी क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको ये बोलकर
आपको थैंक यू करना है, अपनी डिवाइन का धन्यवाद कीजिए। जितनी भी डिवाइन एनर्जीज आपको यूनिवर्स में नज़र आई थी उन सबको थैंक यू बोलिए, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, और आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रैफेल और जो भी आर्कएंजल्स आपको नज़र आए उन सबको थैंक यू बोलिए, अपने गार्जियन एंजल, एंसेस्टर एंड अपने डिवाइन को थैंक यू बोलिए, मदर्स को थैंक यू बोलकर अब अपनी आंखें खोल लीजिए। आंखें खोल के अब आपको फील करना है, वो सब कुछ फील कीजिए। आप याद कीजिए कि अभी आपने क्या क्या किया है, आपको सारा याद करना है प्रोसेस। मैं इस मेडिटेशन को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। आपको सारा प्रोसेस फील करना है जो जो आपने अभी भी किया है। आपने जब आप सारा फोकस थर्ड आई पे बनाने से लेके यूनिवर्स में गए, यूनिवर्स से आकर आपकी कौन कौन सी लाइट आपके अंदर आई, क्या क्या हुआ, किस किस को देखा, कौन कौन सी एनर्जी आपने बर्न की, कैसे बर्न हुई, बर्न होने के बाद वो ट्रांसफॉर्म हुई, ये सब कुछ आपको अब आंखें खोल के याद करना है। ये याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी, और जो भी आपने किया वो सब 3D लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, 3D लाइफ में पॉजिटिव वे में आएगा। ठीक है, अगर आप ये सब आंखें खोल के नहीं करेंगे तो आपका माइंड वहीं रह जाएगा जहाँ पे आपने चीज़ें की है ना 5D में, वहीं रह जाएगा अंदर। तो ये बाहर की तरफ फिर आपको जो काम करने हैं ना पॉजिटिव वे में, वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये करना ज़रूरी है। तो मैं इस मेडिटेशन को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच इस मेडिटेशन का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू टू माय लॉर्ड कृष्णा एंड ऑल एनर्जीज, ऑल डिवाइन जिन्होंने आपको ये हीलिंग दी है, आर्कएंजल्स, माय एंसेस्टर, एवरीवन, मदर अर्थ, यूनिवर्स, सबको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और मेरी इस प्यारी सी सोल को भी धन्यवाद, और इस समय का धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच, बाय, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हों इस मेडिटेशन के बाद, आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।